आज का पार्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहला चैप्टर क्लास 9th का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, सोफ़ा, बोर्ड, क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे मटेरियल्स किन से बने हैं? ये बने हैं किसी ना किसी मॉलिक्यूल्स से, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हर वो ऑब्जेक्ट, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोलें, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, हर वो एलिमेंट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, उसमें उसको हम मैटर कहते हैं। अब क्या मैटर नहीं है वो मैं आपको बता दूं। एनर्जी, जैसे कि सन, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और फीलिंग्स। मतलब कभी आप लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, एंगर फील कर रहे हो, तो वो फीलिंग ना तो उसका कुछ मास होता है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या मैटर नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी मैटर वो सारी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और मैटर हमारा बना हुआ है किससे? 5 बेसिक एलिमेंट से। 5 बेसिक एलिमेंट से, जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इनके अकॉर्डिंगली पूरे नेचर में ये और हम भी इन 5 तत्वों के ही बने हुए हैं। देन फिजिकल नेचर देखते हैं मैटर का। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर बना हुआ है पार्टिकल्स से। Two schools of thought prevailed regarding the nature of matter, and the one school believed matter to be continuous like the block of wood, where the other thought matter is made up of particles like sand. इसमें कुछ ने सोचा कि वो पार्टिकल की तरह है, और कुछ ने सोचा कि वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब जैसे ब्रिक होती है, दीवार होती है ना, जिसमें ब्रिक होती है, ऐसे कंटिन्यूस, 1 ब्रिक, सेकेंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, और उसके नीचे भी कंटिन्यूस ऐसे ब्रिक फॉर्म में बना हुआ है, बैक टू बैक। ये तो कंटिन्यूस है। और वो उन्होंने बोला कि वो एक एक पार्टिकल अलग अलग है इसमें, इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स से ही बना हुआ है, इसलिए इसको पर्टिकुलेट कह रहे हैं। और कंटिन्यूस मतलब साथ साथ में है। तो इसको जानने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, और इस एक्टिविटी के अंदर इन्होंने क्या किया, ये एक्टिविटी 1.1 में गिवन है। इट इज़ 100 मिलीलीटर का बीकर लिया, उसको पहले फिल किया आधा पानी के साथ, एंड उसका लेवल मार्क कर लिया। फिर उसमें सॉल्ट या फिर शुगर जो भी अवेलेबल है वो डिज़ोल्व कर ली ग्रास रॉड से। ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। और ऑब्ज़र्व किया कि वाटर के लेवल में कुछ चेंज आया, तो उन्होंने क्या देखा और क्या डिसअपियर हुआ और वाटर के कलर में कुछ चेंज आया, ये क्वेश्चंस डेवलप हुए ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो उनको क्या पता चला कि in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles। कि इन सबको आंसर करने के लिए ये बताया गया कि मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। व्हाट इज़ देयर इन द स्पून में क्या है, शुगर में क्या है, सॉल्ट में क्या है, ये सब थ्रू आउट प्रोसेस इलस्ट्रेट किया गया 1.1 के अंदर। जैसे ही 1 एग्जाम्पल शो किया गया है। पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत सारे, मिलियंस टाइम्स। उसमें सॉल्ट ऐड किया गया, सॉल्ट मिल गया, और वाटर और सॉल्ट आपस में मिक्स हो गए। जब सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया वाटर में, तो पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट गेट डिज़ोल्व इनटू द स्पेसेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। अब क्या है
कि इनके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ना जगह है ये, तो इस जगह ने क्या किया, ये सारी जगह ने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस, किसके द्वारा, सॉल्ट के पार्टिकल्स के द्वारा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। तो इसके अंदर क्या कंक्लूड होता है कि मैटर पार्टिकल से तो बना होता है बट उसके अंदर भी स्पेस होती है जो और भी मैटर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज मैटर्स, कितने छोटे हैं। तो इसको समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, दैट इज़ कि 2-3 क्रिस्टल लिए जिसके पोटेशियम परमैग्नेट, ये केमिकल सब्सटेंस है, उसके पोटेशियम परमैग्नेट की क्रिस्टल लिए, किसके अंदर डिसॉल्व किया, 100 मिलीलीटर वाटर में। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, पहले हमने 100 मिलीलीटर वाटर लिया, उसमें पोटेशियम परमैग्नेट ऐड किया तो उसका वाटर पिंक कलर में चेंज किया। उसके बाद उसी में से ही, ये सपोज़ ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस सेकंड वाले बीकर में से ही 10 मिलीलीटर एक टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन लिया, उसको नेक्स्ट 100 मिलीलीटर वाटर में ऐड किया तो उसका कलर भी चेंज हो गया बट थोड़ा लाइट। अब इस थर्ड वाले में से हमने 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया और फिर फोर्थ में बीकर में डाला, उसका भी सॉल्यूशन कलर चेंज हो गया बट अब और लाइट। देन फोर्थ में से लिया एंड सेम गोज़ ऑन विद द फिफ्थ, इसका भी कलर चेंज हुआ बट इस टाइम और भी लाइट। तो ये क्या होता जा रहा है, हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में कि जो भी कलर था वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है एक पोटेशियम परमैग्नेट जो डिवाइड होता जा रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहाँ पर वो फर्दर पार्टिकल्स डिवाइड नहीं हो पा रहे। एक ऐसी स्टेज बहुत टाइम बाद आएगी जब वो नहीं दिखेगा कलर चेंज। सो इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। एंड इस सेम एक्सपेरिमेंट को हम 2 मिलीलीटर डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। इसलिए वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गई कि मैटर बना होता है पार्टिकल्स से और वो बहुत साइज़ उनका स्मॉल होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है कि वो होते कैसे हैं। पहला कि पार्टिकल्स के हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। 1.1 और 1.2 जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी अभी, उसके अंदर आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हम टी बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं या फिर कोई लेमनेड बना रहे हैं। अब आपस में ये चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। पहले तो सिंपल ग्लास ऑफ वाटर था, उसके अंदर टी भी फिट हो गई, शुगर भी फिट हो गई, ओ भाई कितनी जगह है। ठीक है, तो और भी चीज़ें, कॉफ़ी फिट हो गई, नींबू फिट हो गया। तो इसका मतलब बहुत सारी जगह होती है पार्टिकल्स में। ये हमारा नॉर्मल पार्टिकल था, इसके अंदर बहुत सारी जगह होती है। ठीक है, इसलिए इनफ स्पेस होता है इनका पार्टिकल्स का कि वो दूसरे को भी ऑक्यूपाई करवा सकते हैं। देन सेकंड में कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग में इन्होंने बताया कि अगर हम 2 ग्लास या बीकर ले रहे हैं वाटर फिल करके, ब्लू और रेड इंक डाल रहे हैं उसमें, फर्स्ट बीकर and add honey in the same way in the second beaker. Leave undisturbed in your house in a corner of the glass. Record your observation. अब करना क्या है कि बस ब्लू या रेड इंक डाल करके एंड उसमें हनी डाल दो। पहले तो फर्स्ट बीकर में ब्लू या फिर रेड इंक डालनी है, देन सेकंड बीकर में हमें हनी डालना है और उसको अपने घर के किसी कोने में रख देना है। एक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये करके देखिएगा आप। इसके बाद कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैग्नेट डालना है एक ग्लास के अंदर और हॉट वाटर होना चाहिए। देन अनदर कोल्ड वाटर, एक और कोल्ड वाटर, और स्टिर नहीं करना और क्रिस्टल्स को सेटल होने देना है बॉटम पर। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, कितना टाइम पास हो रहा है उसमें और कुछ पार्टिकल सॉलिड लिक्विड, क्या सजेस्ट करते हो आप, ये एक्टिविटी इसमें बताई गई है। तो इसमें हम कंक्लूड क्या निकलेगा, कंक्लूजन जब आप करके देखोगे कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। और क्यों मूविंग, और क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो और भी फास्ट मूव हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर राइज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। इंक्रीज़ कर जाएगी तो पार्टिकल्स आपस में और जल्दी इंटरमिक्स कर सकते हैं। सो पार्टिकल्स इतनी जल्दी मिक्स हो जाते हैं आपस में कि दे मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन।
they do so in getting the spaces between them. This intermixing is of these types of matter on their own is called diffusion, and we observe that on heating diffusion becomes faster. हीटिंग पे क्या होता है, फास्टर हो जाती है डिफ्यूजन. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता ही दिया हमने आपको कि टेम्परेचर जब राइज करता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब भी हम पानी एक पैन ले रहे हैं, पैन में हमने डाला पानी, ठीक है, और ये रहा हमारा, इसको हमने गैस स्टोव पे रख दिया, ठीक है. दिस इज़ आवर पैन, दिस इज़ आवर बर्नर. अब इसको हमने गैस स्टोव पे रख दिया. अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सपोज़ पहले टी और शुगर, और इसके अंदर डाला हमने मिल्क, ठीक है. ये सारी चीज़ें ऐड हो गई और कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक कप ऑफ टी बनकर रेडी है. उसके अंदर अब अलग से हम इसको बता नहीं सकते कि टी कहाँ है, शुगर कहाँ है, और सपोज़ आपने कुछ और भी डाला है, जिंजर डाला है, जिंजर कहाँ है, तो वो सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं आपस में. इस इंटरमिक्सिंग की ही बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जब राइज़ कर रहा है तो हो क्या रहा है, वाटर के पार्टिकल्स ये सोच रहे हैं यार इतनी हीट आ रही है, भागो, ठीक है. भागने की वजह से उनके अंदर मतलब मोशन आ गया, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी से वो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली हमारे पास टी बन के रेडी हो गई, ठीक है. तो ये रीज़न है. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया हुआ जिसकी पिक आपकी स्क्रीन पर भी है एनसीईआरटी में, कि जो कुछ एक फॉर्म होता है बीहू डांसर्स का, जो इस तरीके से डांस करते हैं, वो वन हैंड इन का इस टाइप का चेन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो जब हैंड होल्ड करते हैं तो जब ये मूव करेंगे तो एक पर्सन अगर सपोज लेफ़्ट में जा रहा है, ठीक है, ये इन्होंने आपस में लॉक कर लिया एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग इन द लेफ़्ट, तो बाकी सारे भी लेफ़्ट में ही मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि वो इंटरलॉक्ड हैं, तो आपस में जो फोर्स लग रहा है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है. अगर ये राइट की तरफ जा रहे हैं तो सब पे फोर्स क्या होगा, राइट की तरफ लगेगा, ठीक है. तो ऐसे ही जब भी पार्टिकल ऑफ मैटर ग्रुप के अंदर हैं, आपस में लॉक्ड हैं, तो होता क्या है कि मैटर हैव एक्टिंग फोर्स बिटवीन देम. ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो फोर्स लगाते हैं आपस में, एंड ये फोर्स पार्टिकल्स को आसपास में रखता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है, किसी में कम स्ट्रांग होगा, किसी में ज़्यादा स्ट्रांग होगा. इसी से ही हम आगे कॉन्स्टिट्यूट कर पाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में. ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें मीडियम होता है गैस और सॉलिड से, और गैस में सबसे कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो करिएगा आप. अगर आपको क्लियर नहीं है या कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो we have studied first 2 pages of matter in our surroundings, and next we'll cover in the next class. If you have any doubt, ask in the comment section below. Thanks for watching.